हरे कृष्णा। श्री श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाली 6 तारीख को भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राकट्य दिवस है। तो भगवान राम को भारतवर्ष के कोने कोने में बच्चा बच्चा भी जानता है। भगवान कृष्ण नरसिंह वामन भगवान भी हुए, लेकिन उनको ज़्यादातर लोग जानते नहीं। लेकिन भगवान रामचंद्र एक आदर्श, उनको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है। तो हर कोई भगवान श्री रामचंद्र को जानता है। तो ज़्यादातर 99% लोग जो हैं भगवान के पास आते हैं कुछ ना कुछ मांगने के लिए। लेकिन जब भी किसी का बर्थडे होता है ना, बर्थडे जैसे आप लोगों का भी होता होगा, तो लोग आपको कुछ गिफ्ट देते हैं। तो वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी का भी क्या है, प्राकट्य दिवस है। उनको बर्थडे नहीं बोलते। तो वो प्राकट्य मतलब वो अवतरण होते हैं हम लोगों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं? तो हर कोई तो भगवान से मांगने आता है, लेकिन भगवान को अगर कोई कुछ देता है, देना चाहता है या देने की इच्छा भी रखता है, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो हम भी भगवान को क्या दे सकते हैं? वैसे तो सब कुछ संसार में भगवान का ही है, लेकिन एक बच्चा पिता के ही पैसे से अगर कुछ खरीद के पिता को अर्पित करता है तो जो पिता है वो बहुत प्रसन्न होते हैं, इसमें कुछ देने का भाव है। तो हम भी भगवान को क्या दे सकते हैं? तो बहुत सुंदर प्रार्थना आती है भीष्म पितामह जी की, है ना। तो भीष्म पितामह जी भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में बोलते हैं कि मैं अपनी जो मति है मैं वो आपको अर्पित करता हूँ। कि मति मतलब मेरी थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इतने समय लंबे समय तक मेरी जो बुद्धि है, मति है, वो व्यर्थ की चीज़ों में लगी हुई थी ना। तो मैं उस मति को आपको अर्पित करता हूँ। लेकिन अभी हमारी मति जो है, भगवान को हम कोई भी चीज़ अर्पित करते हैं तो क्या वो बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो नोट कहीं दुकान पे नहीं चल रहा तो भगवान को अर्पित कर दें, या कोई फल फूल है वो सड़ रहा हो तो भगवान को अर्पित करें। नहीं, बेस्ट से बेस्ट चीज़ भगवान को अर्पित की जानी चाहिए। लेकिन अभी हमारी मति, बुद्धि जो है उतनी स्वच्छ नहीं है, शुद्ध नहीं है। लेकिन भीष्म पितामह की मति थी, बुद्धि थी, वो स्वच्छ थी, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तो वो भगवान को अर्पित कर पाएँ। लेकिन अभी हमारी मति बहुत सारी कामनाओं से ग्रस्त है। तो कैसे हम उसको भगवान को अर्पित कर सकते हैं? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको पहले अपनी मति को शुद्ध करें। तो बहुत एक प्रसंग आता है रामायण में, बहुत मार्मिक प्रसंग है कि माता कैकेयी, जिनका भगवान रामचंद्र से बहुत अधिक प्रेम था। इवन बताया जाता है कि माता कौशल्या से भी अधिक ज़्यादा प्रेम जो है वो माता कैकेयी करती थी भगवान श्री रामचंद्र से। लेकिन वो प्रेम एकदम से ही कल भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक होने वाला था, और एक दिन पहले मंथरा आई और उन्होंने क्या किया, उस प्रेम को द्वेष में बदल दिया। तो ये होता है एक स्वभाव कि किस प्रकार से कुसंग, कि व्यक्ति की मति अगर असती हो जाए, है ना, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हमारी अभी मति क्या है, असती है, तो उसको सती बनाना है। तो माता कैकेयी की भी मति क्या थी, पहले भगवान रामचंद्र की प्रसन्नता में प्रसन्नता मानती थी, लेकिन किसकी वजह से वो असती बन गई, मंथरा का संग करके। तो हम भी देख सकते हैं कि हमारे आसपास भी ऐसी बहुत सारी मंथरा हो सकती हैं। तो मंथरा का रूप चेंज हो सकता है, वो हो सकता है मोबाइल के रूप में आए, या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के रूप में हो सकती है, जो हमें हमेशा डिस्करेज करती है भगवान की सेवा करने के लिए या कुछ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी मंथरा को ढूंढना है जो हमारी मति या बुद्धि को क्या करती हैं, भ्रष्ट करती हैं। तो ये मंथरा ने किया कि एक दिन के अंदर ही, एक रात के अंदर ही माता कैकेयी को चेंज कर दिया, उनके भाव को चेंज कर दिया। तो वैसे ही भी हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये कुसंग का प्रभाव होता है हमारे ऊपर भी। जैसे बोला जाता है कि साधु संग, उसका प्रभाव इतना होता है कि साधु संग लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। अगर थोड़ा समय के लिए साधु संग मिल जाए तो उसको सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वैसे ही प्रभाव होता है अगर असत्संग करते हैं ना। कुसंग मतलब ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं जिनकी मति, बुद्धि है वो व्यर्थ की चीज़ों में लगी हुई, तो उसका भी प्रभाव उतना ही होता है जितना कि सत्संग का होता है। तो किस प्रकार से हम अपनी मति, बुद्धि को ठीक रख सकते हैं, एक सही दिशा में लगा सकते हैं, तो उसके लिए हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो 4 चीज़ें हम बताएंगे कि आपको ये चीज़ अपने जीवन में अप्लाई करना है, तभी जाके हम अपनी मति, बुद्धि को सुरक्षित रख सकते हैं और उसको सती बना के भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो पहला चीज़ उसमें आता है कि हमको ऐसे व्यक्तियों से बचना है। जैसे मैं बताया कि मंथरा थी, तो माता कैकेयी के साथ में ये हुआ कि वो बार बार उनको सुनती गई,
और बार बार सुनने से क्या हुआ, उनका प्रभाव हुआ कि वो भगवान के प्रति प्रेम द्वेष में बदल गया। तो हमको ऐसे व्यक्तियों से बचना है जिनकी मति जो है वो प्रजल्पा में लगी हुई है, मतलब व्यर्थ की चीज़ों में, गंदी मूवी देख रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, व्यर्थ की चीज़ों में लगी हुई है। तो ऐसे व्यक्तियों के संग से बचना है। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है कि हम ऐसे व्यक्तियों का संग, बताया जाता है कि जैसा संग वैसा रंग, तो ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे तो वही भावना हमारे अंदर भी विचार हमारे अंदर भी पैदा हो जाते हैं। तो पहला चीज़ है, ऐसे व्यक्तियों के संग से हमको बचना है, ऐसी मंत्रा से हमको बच के रखना है, बच के रहना है। वो कुछ भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है या एनी ऑब्जेक्ट्स जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है ना। और फिर दूसरा आता है कि हमको अपने वेशभूषा, तो किस प्रकार की वेशभूषा पहनते हैं उससे भी हमारी विचारों और हमारी बुद्धि है वो उस पर प्रभाव पड़ता है ना। तो जिस प्रकार से हम सिंपल सा वेशभूषा पहनते हैं कि फॉर्मल ड्रेस हो गया, अभी तो हम धोती कुर्ता पहनते हैं, ये बेस्ट है, सतोगुणी व्रस्त है ना। लेकिन अगर वो नहीं पहन पा रहे तो फॉर्मल ड्रेस होती हैं, माताओं के लिए साड़ी होती है, तो फॉर्मल ड्रेस पहनना, तो इसका भी चेतना पे प्रभाव पड़ता है, अपनी बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है। अगर कोई टाइट चीज़ें पहनता है रजोगुण, तो ये स्वाभाविक रूप से उसके अंदर उत्तेजना पैदा करता है, रजोगुण का गलत करने की इच्छा पैदा करता है कि अगर वो इस प्रकार के वस्त्र भी पहनता है, तो आजकल तो फैशन है कि फटे कपड़े पहनना इस प्रकार के, है ना। तो जिस प्रकार के आप वस्त्र पहनेंगे तो उससे भी हमारी चेतना को प्रभाव पड़ता है कि तो हमारे वस्त्र भी क्या होना चाहिए, सात्विक। इसलिए हमारे कल्चर, वैदिक कल्चर में धोती कुर्ता साड़ी इस प्रकार के वस्त्रों को मान्यता दी जाती थी। आपके लिए हो सकता है बाहर जॉब कर रहे हैं तो पॉसिबल नहीं, लेकिन आप साधारण से फॉर्मल ड्रेस भी पहन सकते हैं। तो तीसरा आता है कि आहार शुद्ध, है ना, कि हमें सात्विक फूड लेना चाहिए, उसका भी हमारी चेतना पे प्रभाव पड़ता है। तो बताया जाता है कि आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध हो, कि अगर आहार शुद्ध होता है तो हमारा चित्त शुद्ध होता है। तो किस प्रकार का हम भोजन प्राप्त खाते हैं ना, तो भगवद गीता में विस्तार रूप से बताते हैं भगवान की सतोगुणी आहार व्यक्ति को लेना चाहिए, इससे हमारी आयु भी बढ़ती है। तो सतोगुणी खाना जो दाल चावल सब्जी, जो हम वेजिटेरियन फूड होता है, मिल्क हो गया, गाय का मिल्क स्पेशली, जो हमारी ब्रेन्स के टिश्यूज़ को नरिश करता है। तो इस प्रकार से सात्विक फूड लेंगे तो हमारी चेतना भी वो हमेशा सतोगुण में रहता है, उसमें अच्छे विचार पैदा होते हैं। तो ये तीसरा आता है कि उसको अपना आहार शुद्ध रखना है, तो हमारी मति भी शुद्ध रहेगी। फिर फोर्थ चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको अपने विचारों को शुद्ध रखना है, कि हमारे मन में कैसे विचार हैं। तो ये तो भगवान की विशेष कृपा है कि हम एक दूसरे का मन नहीं देख पाते हैं, नहीं तो हमारा एक दूसरे से विश्वास उठ जाएगा कि इसके मन में ऐसी ऐसी चीज़ें भी भरी हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो भगवान ही उस चीज़ को सहन कर पाते हैं हृदय में, कि भगवान सोचते हैं कि टेढ़ा है पर मेरा है कि है ठीक है मेरा ही अंश है, लेकिन एक ना एक दिन ये सुधर जाएगा, इसलिए भगवान तो सहन करते हैं। लेकिन विचारों की शुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार से हम अपने मन के विचारों को शुद्ध रख सकते हैं, क्योंकि जो मन में हमारे विचार होते हैं वही फिर एक्शन में भी आते हैं ना। तो जिस प्रकार से व्यक्ति अगर कोई पोर्नोग्राफी मूवी देख रहा है, कुछ देख रहा है, तो वो विचार में सोचते रहेगा और फिर स्वाभाविक है वो एक्शन में परिवर्तित हो जाएगा। तो विचारों को भी शुद्ध रखना है हमको। तो विचारों को शुद्ध रखने के लिए हमको क्या करना है, तो इसके लिए 4 तरीके हम आपको बताएंगे जो आप नियमित रूप से कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि भगवान के नामों का कीर्तन करना। तो भगवान के नामों का कीर्तन में हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। तो ये मंत्रों में बहुत शक्तियाँ होती हैं वैदिक मंत्रों में ना, तो इनको सिंपली उच्चारण करने मात्र से, भगवद गीता के श्लोक पढ़ने मात्र से, तो ये हमारे मन को शांत करता है, क्योंकि मन का स्वभाव हमेशा एक बच्चे की तरह है बच्चा जैसे भागते रहता है। तो मंत्रों के उच्चारण से वो मन हमारा शांत होता है। तो पहले चीज़ हमको भगवान के नामों का जप करना है, ज़ोर ज़ोर से जप करना है। दूसरा चीज़ हमको स्वाध्याय करना है। स्वाध्याय मतलब कि गीता भागवत इसको पढ़ना है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि होती है, तो बुद्धि को आपको क्या करना है, उसको सही रखना है। तो उसके लिए आपको शास्त्र को बोला जाता है कि शस्त्र है ना, इससे हमको बुद्धि प्राप्त होती है चीज़ों को देखने की, क्या सही है क्या गलत है, डिस्क्रिमिनेशन पावर आती है। तो बुद्धि कैसे प्राप्त होगी, जब हम नियमित रूप से शास्त्रों को पढ़ेंगे, गीता भागवत को पढ़ेंगे, तो उससे हमको गलत ना करने की प्रेरणा मिलती रहेगी और क्या सही है क्या गलत है वो हम जान पाएंगे ना। तो तीसरा आता है स्वाध्याय, तो इससे भी हमारे विचार शुद्ध होते हैं। और चौथा चीज़ है कि श्रवणम, कि हमें कुछ ना कुछ भगवान के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ सुनना है ना, लेक्चर सुनना है, भगवान की जो कथाएं होती हैं भगवान के बारे में नियमित रूप से कुछ ना कुछ सुनना है, क्योंकि हमारी इंद्रियां हैं उसको कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चाहिए, आँखों को कुछ चाहिए, कानों को कुछ चाहिए, हर इंद्रियों को कुछ ना कुछ चाहिए। अगर आप उनको कुछ नहीं देंगे तो वो
जिद्दी है ना। अर्जुन बोलते हैं ना कि बलवत दृढ़म, कि हमारे जो मन है वो बहुत शक्तिशाली है, जिद्दी है, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमको कुछ ना कुछ उसको एंगेजमेंट देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कुछ ना कुछ सुनते रहें, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, भगवान के नामों का कीर्तन करते रहें। अगर इस प्रकार से हम इंगेज रहेंगे तो हम अपनी बुद्धि को, मति को ठीक रख सकते हैं। और इस प्रकार से हमारी बुद्धि, जब मति विचार ठीक होंगे, शुद्ध होंगे, तब जाके हम भगवान को ये अर्पित कर सकते हैं। तो हम रामनवमी पे भगवान श्री रामचंद्र को, यही हमारी मति जो है वो कई जन्मों से व्यर्थ की चीज़ों में लगी हुई थी, आपको भूल के अलग अलग चीज़ों में लगी हुई थी। तो भगवान राम को हम बोलते हैं कि हे राम, ये जीवन तेरे नाम कि हम ये बहुत सारा जीवन बहुत लोगों के नाम किया है, लेकिन अब ये जीवन मैं आपके नाम करता हूँ। भगवान रामचंद्र के लिए एक बहुत सुंदर प्रार्थना भी आती है। भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि सकृत एव प्रपन्नो यस तवास्मीति याचते अभियम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। जब विभीषण आते हैं तो सब लोग मना कर रहे थे कि इसको आप शरण में ना लो, क्योंकि ये कहाँ से दूसरी पार्टी का आदमी है ना। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं कि अगर कोई एक बार सकृत इव प्रपन्नो यस, मेरे पास में आके क्या बोलता है कि हे प्रभु, मैं आपका हूँ, कई जन्म मैंने आपको भूल के बिता दिए, लेकिन ये जन्म मैं आपको अर्पित करता हूँ। तो भगवान क्या बोलते हैं, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम मम। ये मेरा क्या है, व्रत है कि मैं उसको अभयम, उसको सारा अभय प्रदान करूँगा, क्योंकि संसार में सबको भय लगा रहता है ना। एक प्रकार से भय है कि मेरा सिक्योरिटी का भय होता है, एक तो मृत्यु का भय होता है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि मैं उसको सारे प्रकार के भय से मुक्ति प्रदान करूँगा। और उसको क्या प्रदान करूँगा, मेरी भक्ति, मेरा धाम प्रदान करूँगा, जो कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। हरे कृष्णा। श्री श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय।